अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करते हैं सीसीडी के मुख्तलिफ टारगेट्स की और उनकी जो एक नई लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर कौन कौन फॉल करता है। और अगर किसी ने माजी में कोई जुर्म किया है, कोई कत्ल किया है, कोई डकैती की है, उसके बाद वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है, कोर्ट ने उसको बरी कर लिया है, या कोई ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पे कोई वाक़या हुआ है और उसमें सुलह हो गई है या कोई इस तरह का मामला हुआ है, तो क्या उसको अब सीसीडी पंजाब के अंदर रहने देगी या उसकी मौत के परवाना भी जारी करेंगी। इसके हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा, क्या ख़वातीन भी अब सीसीडी की जो हिट लिस्ट है उसके ऊपर आ गई हैं और कौन सी ख़वातीन सीसीडी की हिट लिस्ट पे आ सकती हैं। तो पहले हम बात ख़वातीन से शुरू करते हैं। सीसीडी में एक दो ख़वातीन अफसरान को लिया गया है जो कि इंचार्ज होंगी। एसपी रैंक की ख़वातीन हैं, एक दो ख़वातीन हैं एसपी रैंक की, पुलिस अफसर हैं। तो उसके बाद ये बात की जा रही है कि अब ख़वातीन जो हैं उनकी कोई एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें फ़ोकस किया जाएगा कि किन ख़वातीन जो कि हीनियस किस्म के क्राइम में मुलव्वस हैं और कुछ डकैत गैंग्स के अंदर भी शामिल हैं, तो आखिर वो कौन हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया होगा। उसके बाद जो बार बार हैप्चुअल हैं, जिनको पकड़ा जाता है, फिर कोर्ट से वो रिहा हो जाती हैं कुछ अरसे के बाद, तो उनके ऊपर उनका फ़ैसला भी अब शायद सीसीडी करे। और दूसरी बात यह है कि जेलों में के अंदर जो लोग हैं, जो हमने इंट्रो में बात की थी, अब वो भी सीसीडी से महफूज नहीं है। एक दो वाक़यात हो चुके हैं और अब मज़ीद ये लिस्टें भी बन रही हैं कि सीसीडी अब जेलों के अंदर से भी लिस्टें बना के और जो लोग इस तरह के क्राइम के अंदर मुलव्वस हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल के शनाख्त परेड के लिए, या 100 चीज़ें होती हैं पुलिस के पास आपको वहाँ से किसी और जगह पे लेकर जाने के लिए, उसके बाद जो अंजाम होता है वो आपके सामने है। और एक और सबसे अहम बात वो ये है कि अब इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, ऐसी ऐसी लिस्टें सामने आ रही हैं कि अगर किसी की कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई थी, किसी का कोई कत्ल हुआ था आज से 15 साल पहले, तो अब जनाब वो सीसीडी ने वो चीज़ निकाल ली है और उनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ लोग भागे हुए हैं, कुछ छुपे हुए हैं। तो यानी कि अब एक टेरर जो है वो फैला दिया गया। अगेन हम वही बात करते हैं कि देखें, जो रियासत है उसका काम वायलेंस नहीं है। जो वायलेंस करता है उसके साथ आइन और कानून के मुताबिक निमटती है रियासत में कोई फ़र्द जो है या कोई मुसल्ला जत्था जो है, मुसल्ला फोर्स जो है, वो अगर वायलेंस का जवाब वायलेंस से देना शुरू हो जाए तो वो जो रियासत का कॉन्सेप्ट है वो शायद पूरा नहीं होता। और रियासतें जदीद 2025 की जो रियासत है उसका तो ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता कि मारने वाले को आप मारना शुरू कर दें। देखिए, जिसने हीनियस क्राइम किए हैं, कत्ल किया है, डकैतियाँ की हैं, सज़ा मौत देनी है, आप दें उनको, लेकिन उसके लिए आईन पाकिस्तान है। आपको पता है जब आइन बन रहा था तो इस तरह तो नहीं किसी ने लिखना शुरू कर दिया था। कितनी डिस्कशंस हुई थी एक एक सेक्ट के ऊपर, एक एक शिक के ऊपर, कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और इतनी ज़्यादा जो माहिरीन थे कानून के, उनके साथ मशावरत के बाद, और एक बड़ी लंबी चौड़ी एक तारीख़ है, आप पढ़ लेंगे ये किस तरह से हुआ। तो फिर इतने कानून बनाने का क्या फ़ायदा था जब आपने रियासत को एक सिक्योरिटी स्टेट बनाना है, इस तरह की फोर्सेस को आपने बनाना है। मैं समझ रहा हूँ कि जो उस तरह से अदालतें हमारी जो हैं वो नाकाम हुई हैं, बल्कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई हैं। लेकिन क्या इसका ये हाल है कि हम अपने अदालती निज़ाम को ठीक करने की बजाय हम अपना जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, हमारा जो एविडेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बजाय हम यहाँ से हम DNA भेजते हैं लाहौर, हमारे पास एक ही पंजाब फॉरेंसिक लैब है और वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से वहाँ पर हम सैंपल लेके जाते हैं और वहाँ पे महीनों लग जाते हैं आपको उसकी वेरिफिकेशन करते करते। तो क्या उन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए, बाकी हमारे पास हर चीज़ के लिए पैसे हैं बजट में रखने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ पैसे नहीं है तो अदल इंसाफ के लिए नहीं है। लेकिन साइंटिफिक ये चीज़ों के ऊपर पूरी दुनिया चलती है। जियो फेंसिंग करनी हो, आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद कैपिटल है, इनके पास जो लोकेटर है, जैसे लाइव लोकेशन लेते हैं, पूरे इस्लामाबाद में शायद एक भी नहीं है। उसके लिए ISI, MI और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों की हेल्प लेते हैं। तो हमें
ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ اس طرح کی آپ کھلی چھوٹ دے دیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی. یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن قابل قبول نہیں ہے. تھینک یو.